हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, मतलब किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम और जायरो मैग्नेटिक रेशो। जायरो मैग्नेटिक रेशो क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट बाय में एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो जायरो मैग्नेटिक रेशो में दोनों चीज़ें हैं, मैग्नेटिक मोमेंट भी और एंगुलर मोमेंटम भी, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट बाय में एंगुलर मोमेंटम। तो बोर मैग्नेटन के लिए जायरो मैग्नेटिक रेशियो निकालेंगे। ऐसे ही कोई चार्ज पार्टिकल होगा, वो सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा होगा विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, उस केस में भी जायरो मैग्नेटिक रेशियो निकालेंगे। और कोई चार्ज रिंग होगी, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, वो भी रोटेट करवा रखी होगी अबाउट सेंटर, उस केस में भी जायरो मैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। और जैसे कि एक मेरे पास यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क होगी, ठीक है, वो भी सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही होगी विद सम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो उस केस में भी जायरो मैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। और फिर उसके बाद में होलो स्फीयर के केस में जायरो मैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। और फिर उसके बाद में मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रोड होगी और वो भी रोटेट कर रही होगी अबाउट सम एक्सिस, तो उस केस में भी जायरो मैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो, कोई भी बॉडी हो, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो और मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैं बात अभी बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, वहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, और मास डिस्ट्रीब्यूटेड भी यूनिफॉर्म हो और चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और उस पर्टिकुलर बॉडी को अगर हम रोटेट करवाते हैं, उस चार्ज बॉडी को, तो जो जायरो मैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू आती है ना, वो आती है Q बाय में 2m, मतलब टोटल चार्ज बाय में 2 और बाय में मास ऑफ दैट बॉडी। और अगेन मैं पहले बता चुका हूँ, जायरो मैग्नेटिक रेशियो इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट बाय में एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो बेसिकली आज के इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि जायरो मैग्नेटिक रेशियो, उसमें दो चीज़ें हैं, मैग्नेटिक मोमेंट भी और एंगुलर मोमेंटम भी, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम, वही जायरो मैग्नेटिक रेशियो है। ठीक है, तो सबसे पहला केस आता है बोर मैग्नेटन। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है? तो देखो, एक हाइड्रोजन एटम है या हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन एटम समझ लो। ठीक है, ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। कौन सा एटम है ये? हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें तो H11 होता है ना, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और कोई न्यूट्रॉन होता नहीं, तो न्यूक्लियस में क्या है? एक प्रोटॉन। और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है ना, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमेगा, एक इलेक्ट्रॉन है ना, और ये मान लो nth ऑर्बिट है, n1 भी हो सकता है, 2 भी, 3, 4, 5, 6, ऐसे बहुत सारी ऑर्बिट होती है। ये चीज़ आपको जो हमारी यूनिट होगी ना, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, उसमें समझ में आएगा। ठीक है, डीप में तो न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारी ऑर्बिट्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ऐसे करके। जैसे कि मान लो ये nth ऑर्बिट है और हाइड्रोजन एटम है, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा और वो है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। सही है। और जो रेडियस है ना nth ऑर्बिट की, वो मान लो Rn, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड nth ऑर्बिट में वो है मान लो Vn। ठीक है, तो MVNRn, MVNRn, ये क्या हो जाएगा?
एंगुलर मोमेंटम MVR होता है, 11th में पढ़ चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन अबाउट सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। तो mv1 हो जाएगा ना r क्रॉस p से। और ये है ना हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होता है। ठीक है, ये आपको जो यूनिट आएगी ना एटम्स एंड न्यूक्लियाई आगे चल के 8th यूनिट उसमें पता चलेगा। ठीक है, इसको अभी के लिए याद रख लो, NH/2 पाई होता है। ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे करके होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। और हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होता है, इसको बस याद रखो। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, -e, और चार्ज का मैग्नीट्यूड E, वेयर E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब। इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के घूमने से है ना करंट बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, तो इस लूप में ऐसे करंट बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन के घूमने के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करंट। ठीक है, और वो क्या होगा, तो देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो, मानो इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है, कैपिटल T। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से देखो, कैपिटल T टाइम में E चार्ज पास हुआ ना, E चार्ज, तो करंट क्या बढ़ेगा, E चार्ज पास हुआ और बाय में कितने टाइम में। अब स्पीड तो कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन की, Vn यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय में टाइम टेकन, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो T क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 2πr/n बाय में स्पीड Vn, है ना, सही है। तो ये तो आ गया करंट, इलेक्ट्रॉन के ऐसे घूमने से ऐसे करंट बढ़ेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज सेंस में, और इतना। तो मैग्नेटिक मोमेंट वो क्या हो जाएगा, एक तरह से ऐसा मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें ऐसे आई करंट फ्लो कर रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट इनटू में एरिया। तो करंट जो कि क्या आया है, EVn बाय में 2πrn इनटू में एरिया, एरिया कितना, πrn²। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसल, तो ये कितना आ गया, EVn Rn बाय में 2। ठीक है ना, ये आ गया। अब एक चीज देखो, Vn Rn की वैल्यू क्या है, NH बाय में 2πm, NH बाय में 2πm, है ना। तो ये क्या बन जाएगा एक तरह से, N इंटू में EH बाय में 4πm, N इंटू में EH बाय 4πm। चलो सही है, ठीक है ना। N 1 2 3 ऐसे हो सकता है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो N को 1 पुट करना होगा, यही इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में होगा तो N को 2 पुट करना होगा, थर्ड ऑर्बिट के लिए N को 3 पुट करना होगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में घूम रहा हुआ, इलेक्ट्रॉन के ऐसे घूमने से ऐसे करंट बनेगा इतना, तो वो एक तरह से करंट लूप के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा करंट इंटू में एरिया। तो इस मैग्नेटिक मोमेंट को क्या लिखा गया, N इंटू में म्यू बी, मतलब एक तरह से जो ब्रैकेट में है ना, इसको बोला गया म्यू बी, इसको बोला गया बोर मैग्नेटन, वेयर म्यू बी इज इक्वल टू EH बाय में 4πm। ठीक है, और इसकी वैल्यू आती है, E की वैल्यू पुट करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, H जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू पुट करोगे
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करोगे 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तो इस म्यू बी की वैल्यू आएगी 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखना अगर याद रख सको तो। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम वो इंटीग्रल मल्टीपल है बोर मैग्नेटन के। तो एक तरह से मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज क्वांटाइज्ड, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, और बोर मैग्नेटन की वैल्यू ये है, और जो कितनी आएगी। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा L। ठीक है ना। अब देखो जाइरोमैग्नेटिक रेशियो, इसको कैसे डिफाइन किया गया, मैग्नेटिक मोमेंट बाय में एंगुलर मोमेंटम, और कुछ नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट कितना, EVN/2, EVN/2, और बाय में एंगुलर मोमेंटम कितना, MVN/। तो जाइरोमैग्नेटिक रेशियो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, E/2m आ गई ना। VN/n से VN/n कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो जाइरोमैग्नेटिक रेशियो है ना फॉर हाइड्रोजन एटम, वो कितना आएगा, E की वैल्यू पुट कर दो 1.6 इंटू 10⁻19 कोलम्ब, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो ये आएगी आफ्टर पुटिंग वैल्यूज, ये वैल्यू 8.8 इंटू 10⁻10। ठीक है, कोलम्ब पर केजी। ठीक है ना। तो फॉर हाइड्रोजन एटम जाइरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू ये होती है E/2m। ठीक है, वैसे है ना कोई भी बॉडी हो उसका कुछ मास होगा, चार्ज भी होगा। जहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना वहाँ पे चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो ही ये बात है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और चार्ज भी। तो उस बॉडी को जब आप रोटेट कराओगे ना अबाउट सम एक्सिस, तो जो जाइरोमैग्नेटिक रेशियो आएगा ना वो आएगा Q/2m, टोटल चार्ज ऑन दैट बॉडी बाय में 2 बाय में मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, कोई बॉडी हो उसका मास भी होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो मास, और मान लो उसके ऊपर कोई चार्ज भी हो, वो भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन जहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना वहीं पे चार्ज भी होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूट। तो ही जाइरोमैग्नेटिक रेशियो कितना आएगा, Q/2m, चार्ज ऑन दैट बॉडी बाय में 2 बाय में मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, इस चीज को अभी हम प्रूव भी कर देंगे। ठीक है, ये तो था बोर मैग्नेटन। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आ गया होगा। बारी बारी है ना जाइरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू निकालते जाएंगे अभी हम। हाइड्रोजन एटम के लिए इतनी आएगी। ठीक है, जाइरोमैग्नेटिक रेशियो, इसको याद रखना अगर याद कर सको तो। जाइरोमैग्नेटिक रेशियो की स्पेलिंग ये है, जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, जाइरोमैग्नेटिक है। ठीक है, जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। अभी नेक्स्ट देखो, मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है Q, इसका मास है M, और ये सेंटर है, और ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ऐसे करके पॉजिटिव चार्ज का मास M है। ठीक है, चार्ज Q है, इस सेंटर के अबाउट ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और इसकी जो स्पीड है कांस्टेंट वो मान लो v है, v कांस्टेंट स्पीड से ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और रेडियस मान लो r है। ठीक है, अब देखो चार्ज ऐसे घूमेगा तो चार्ज के चलने की वजह से करंट भी बनेगा,
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो करंट भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो करंट कितना बढ़ेगा, क्यू चार्ज। देखो इस पॉइंट से क्यू चार्ज ही पास हुआ ना कितने टाइम में, जितने टाइम में ये एक चक्कर पूरा करेगा। तो क्यू बाय में कैपिटल टी, कैपिटल टी मतलब एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेगा ये। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है जो कि v है। तो जब भी स्पीड कांस्टेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो हमेशा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस 2 पाई r बाय में स्पीड v, ठीक है। अब ये करंट लूप बनेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगा, करंट इंटू में एरिया, क्यू वी बाय में 2 पाई r इंटू में एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई r स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसल, तो ये कितना आ गया, क्यू वी आर बाय में 2, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, एम वी आर। इस पॉइंट के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी से एम वी आर हो जाएगा ना, एम वी आर। तो जाइरो मैग्नेटिक रेशियो कितना आया, मैग्नेटिक मोमेंट बाय में एंगुलर मोमेंटम, क्यू वी आर बाय 2 बाय में एम वी आर। देखो वही आया ना जो मैं बता रहा था, क्यू बाय 2m, ठीक है। अब आएंगे हम रिंग पे, थर्ड केस इज रिंग। तीसरा केस क्या है, रिंग है, रिंग। मान लो ये रिंग है, क्या ये रिंग, ये रिंग का सेंटर होगा भाई। इस रिंग का टोटल मास है m, और इस रिंग पे टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आर रेडियस है रिंग की। इस रिंग को है ना ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ऐसे रोटेट करवाया जा रहा है। कितनी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से। तो एक तरह से इस रिंग पे जो चार्ज है वो भी एक तरह से रोटेट होगा ना, चलेगा। तो चार्ज के मोशन की वजह से करंट बनेगा ऐसे, ठीक है ना। और ये एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में कितना टाइम लेगी रिंग, 2 पाई बाय ओमेगा। सही बात है भाई, ठीक है ना। और करंट कितना बनेगा, मतलब ये इस चार्ज रिंग को मैं ऐसे रोटेट करवाऊंगा विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो कितना करंट बनेगा ऐसे। देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास होगा कैपिटल टी टाइम में, मतलब जब ये एक चक्कर पूरा कर लेगी, एक रिवॉल्यूशन, जितना इसके ऊपर टोटल चार्ज है, तो कैपिटल टी टाइम में इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितना चार्ज पास होगा, जितना रिंग के ऊपर टोटल चार्ज है क्यू, और बाय में कितने टाइम में पास हुआ, कैपिटल टी, मतलब 2 पाई बाय में ओमेगा। चलो ठीक है भाई, करंट ही आ गया। अभी ऐसे करंट लूप हो गया ना एक तरह से ये, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगा, करंट इनटू में एरिया। तो क्यू ओमेगा बाय में 2 पाई इंटू में एरिया, एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गया मैग्नेटिक मोमेंट, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा इस एक्सिस के अबाउट, आई ओमेगा होता है ना, आई ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, एम आर स्क्वायर, और इनटू में ओमेगा कर दो। तो जाइरो मैग्नेटिक रेशियो देखना कितना आया, कैपिटल एम बाय एल, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय में 2 बाय में एम आर स्क्वायर ओमेगा। आया ना क्यू बाय 2m, क्या आया, क्यू बाय में 2m। तो देखो जो बॉडी है वो रिंग है, इसका कुछ मास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस रिंग पे टोटल मास m।
और इस रिंग पे चार्ज भी है टोटल क्यू, और जहाँ जहाँ मास है वो चार्ज वहाँ वहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस एक्सिस के अबाउट जायरोमैग्नेटिक रेशियो Q/2 माना चाहिए था, मैंने आपको बताई थी, टोटल चार्ज बाय में 2 बाय में टोटल मास, जो कि आया भी है। ठीक है, ठीक है ना। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे डिस्क पे। ठीक है, डिस्क के केस में उससे पहले है ना, ये जो रिंग है ना, कितनी रेडियस की, r रेडियस की, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको घुमाया जा रहा है, मास कितना m, चार्ज कितना q। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आया ना q ओमेगा r²/2, इसको याद रख लो क्योंकि नेक्स्ट केस में इसका यूज होगा, डिस्क वाले केस में। ठीक है, और ये क्या है, मेरी रिंग है। ठीक है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट केस, डिस्क वाला। अब की बारी डिस्क होगी, डिस्क का कुछ मास होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो मास, जहाँ जहाँ पे मास होगा वहाँ पे चार्ज भी होगा, और चार्ज भी टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा डिस्क पे। ठीक है, तो देखो ये है मेरे पास डिस्क, डिस्क की रेडियस है भाई कैपिटल R। ठीक है, और टोटल मास है डिस्क का कैपिटल M। ठीक है, डिस्क है ये। और इस डिस्क पे टोटल चार्ज वो है Q। ठीक है, जहां जहां पे मास है वहां पे चार्ज भी है, और मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, इस डिस्क को ऐसे घुमाऊंगा मैं ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है। जायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम। तो मतलब मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना होगा, एंगुलर मोमेंटम भी निकालना होगा। तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम बताओ कितना आएगा, आई ओमेगा होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा डिस्क का, mr²/2 और इनटू में ओमेगा। ये तो हो गया एंगुलर मोमेंटम। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालें, तो देखो ये डिस्क है ना, ये बहुत सारी रिंग्स से मिलके बनी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, x रेडियस की और वेरी स्मॉल थिकनेस dx थिकनेस की एक एलिमेंटल रिंग मानूंगा। इस रिंग का मास भी वेरी स्मॉल आएगा, और इस रिंग पे चार्ज भी वेरी स्मॉल आएगा। मान लो इस रिंग पे, एलिमेंटल रिंग पे चार्ज आया dq, तो dq क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, Q बाय में πr², है ना। और इनटू में इस एलिमेंटल रिंग का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया जो कि 2πx dx होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पाई से पाई कैंसल, तो dq कितना आ गया, 2qx dx बाय में r²। ठीक है, ये आ गया। तो हमने तो इस डिस्क को रोटेट करवा रखा है ना ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो एक तरह से ये रिंग भी घूमेगी ओमेगा से। तो इस एलिमेंटल रिंग का जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा इस पॉइंट के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट, जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो वेरी स्मॉल आएगा, क्योंकि देखो ये रिंग घूमेगी, एलिमेंटल रिंग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ही। तो इस रिंग पे जो टोटल चार्ज है dq, वो ऐसे चलेगा ना, चार्ज चलने से एक तरह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो एक तरह से ये जो रिंग है ना, ये करंट के इक्विवेलेंट हो जाएगी, वेरी स्मॉल करंट के इक्विवेलेंट। ठीक है ना। तो उस करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगा, मतलब एक तरह से इस
घूमती हुई एलिमेंटल रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि वेरी स्मॉल आएगा क्योंकि इस एलिमेंटल रिंग पे चार्ज वेरी स्मॉल है। तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग, वो यहाँ से कितना आ जाएगा, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। क्यू मतलब है जो चार्ज था रिंग पे, इस एलिमेंटल रिंग पे चार्ज क्या, डी क्यू, तो 2 QX बाय आर स्क्वायर डी एक्स। तो डी क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ओमेगा आर स्क्वायर, रिंग की रेडियस x है तो एक्स स्क्वायर और बाय में 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो इसको और अच्छे से लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू बाय में आर स्क्वायर ओमेगा एक्स क्यूब डी एक्स, मतलब क्यू ओमेगा बाय में आर स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स, क्यू ओमेगा बाय में आर स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है ना। अब मेरे को तो इस पूरी डिस्क का चाहिए ना मैग्नेटिक मोमेंट, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो देखो ये पूरी डिस्क इस एलिमेंटल रिंग की हेल्प से कवर कैसे होगी, जब x 0 से बढ़ता बढ़ता कितना हो जाए, कैपिटल R, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कैपिटल R, तो क्या वो ओमेगा बाय में आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन करोगे तो 4 नीचे और x की पावर 4, मतलब r की पावर 4 बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये कितना आ गया, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय में 4, ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। और एंगुलर मोमेंटम ये था, तो जाइरो मैग्नेटिक रेशियो, मैग्नेटिक मोमेंट क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 4 बाय में एंगुलर मोमेंटम एम आर स्क्वायर ओमेगा बाय में 2, तो कितना होगा, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर इंटू में 2 4 एम आर स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 दूनी 4, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो आया ना क्यू बाई 2 है, माना भी चाहिए था, ठीक है। तो देखो पेपर में ये पूछा जा सकता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डिस्क क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4, याद रखना, अगर याद ना रहे तो इसको ऐसे करके ड्राइव कर लेना, रिंग का पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये वाला डिस्क में बहुत सारी एलिमेंटल रिंग है ना, डिस्क तो बहुत सारी रिंग्स से मिलके बनी हुई है, उन रिंग्स की रेडियस 0 से लेके कैपिटल R तक है, ठीक है। नेक्स्ट है होलोस्फेयर। तो देखो होलोस्फेयर हो गया ना, क्या हो गया, होलोस्फेयर, अगेन रिंग का यूज होगा, इसको इरेज नहीं करते। रिंग का जो मैग्नेटिक मोमेंट बनता है होलोस्फेयर में भी उसका यूज होगा, ठीक है। अब आ जाओ होलोस्फेयर पे। होलोस्फेयर नाम से पता चल रहा है अंदर से खाली हो, ठीक है, मतलब केवल सरफेस पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो और चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट होगा केवल सरफेस पे, और दोनों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, मास भी और चार्ज भी। नेक्स्ट केस है होलोस्फेयर, ठीक है। आई थिंक ये 5th हो गया, 5th। होलोस्फेयर का टोटल मास है m, टोटल चार्ज होलोस्फेयर पे क्यू, रेडियस है r, ठीक है भाई। ये होलोस्फेयर, रेडियस कैपिटल R, और इसके सरफेस पे, करंट सरफेस पे सारा का सारा मास होगा ऑब्वियसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और चार्ज भी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, टोटल चार्ज कितना क्यू, ठीक है।
इस होलोस्फेयर को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाएंगे हम ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से अबाउट डायमीटर, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम तो क्या बनेगा, आई ओमेगा होता ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर किसका, होलोस्फेयर का, वो कितना होता है 2/3 mr², और इनटू में ओमेगा तो है ही, क्योंकि एल आई ओमेगा होता है ना। ये तो बन गया एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाल लें, क्योंकि जायरोमैग्नेटिक रेशियो निकालना ना, वो तो मैग्नेटिक मोमेंट बाय में एंगुलर मोमेंटम होता है। तो एक चीज देखो, ये जो है ना होलोस्फेयर बहुत सारी रिंग्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहां से एंगल थीटा पे थोड़ा सा और आगे बढ़ो, डी थीटा एंगल, तो आप एक एलिमेंटल रिंग मान सकते हो, ठीक है। कितनी थिकनेस की, इतनी, ये रेडियस, और इस आर्क ने कितना एंगल सबटेंड किया सेंटर पे, डी थीटा। तो ये आर्क लेंथ कितनी आ जाएगी, आर डी थीटा आ जाएगी ना। तो एक तरह से इसे एलिमेंटल रिंग की ये थिकनेस भी हो जाएगी वेरी स्मॉल, आर डी थीटा, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, इस एलिमेंटल रिंग की जो रेडियस आएगी वो तो ये होगी ना, ये या ये, तो रेडियस कितनी होगी एलिमेंटल रिंग की, रेडियस ऑफ एलिमेंटल रिंग क्या होगी। इस राइट एंगल ट्रायंगल पे आ जाओ, कैपिटल आर तो ये होगी हाइपोटेन्यूस, और यही तो एक तरह से इस एलिमेंटल रिंग की रेडियस। तो ये कैपिटल आर तो ये है, और ये है रिंग की रेडियस। कैपिटल आर तो इस होलोस्फेयर की रेडियस है, ये जो मैंने एलिमेंटल रिंग बनाई ना उसकी रेडियस तो ये है, और उतनी ये हो जाएगी। तो ये कितनी आएगी, कैपिटल आर कोस थीटा, है ना। और इस एलिमेंटल रिंग पे चार्ज भी आएगा, क्योंकि ये रिंग होलोस्फेयर का ही हिस्सा है, तो वेरी स्मॉल आएगा क्योंकि एलिमेंटल रिंग है। तो इस एलिमेंटल रिंग पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, वो मान लो डी क्यू होगा। कैसे निकालोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या है, टोटल चार्ज क्यू बाय में 4πr², है ना, ऐसा ही है, और इनटू में ये शेडेड एरिया। अब देखो ये एलिमेंटल रिंग को मैं ऐसा मान सकता हूं ना कि ये एक होलो सिलेंडर है, कितनी रेडियस का, इतनी रेडियस का, और कितनी हाइट का, आर डी थीटा हाइट का ना। तो इस होलो सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 2πrh, 2πr, रेडियस कितनी, आर कोस थीटा, इंटू में हाइट मतलब आर डी थीटा, तो ये r² बन जाएगा, ठीक है। r² से r² कैंसल, 2 दूनी 4, पाई से पाई कैंसल, तो डी क्यू कितना आ गया भाई, क्यू बाय में 2, ठीक है ना, कोस थीटा डी थीटा, ये है ना। अब देखो ये होलोस्फेयर इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जा रहा है इसको अबाउट डायमीटर। तो एक तरह से ये रिंग भी तो इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ही तो घूम रही होगी ना, एलिमेंटल रिंग। तो इस एलिमेंटल रिंग का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ आएगा क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, और वो क्या आएगा इस फॉर्मूले से ना, इस फॉर्मूले से डी क्यू, जो कि कितना है, क्यू बाय में 2 कोस थीटा डी थीटा, डी क्यू और बाय में 2।
ठीक है, इंटू में ओमेगा इंटू में आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ रिंग का स्क्वायर। रेडियस ऑफ रिंग कितनी है, आर कोस थीटा, मतलब आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो डीएम कितना आ गया, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय में 4 कोस क्यूब थीटा डी थीटा। अब मेरे को चाहिए पूरे के पूरे होलोस्फेयर का मैग्नेटिक मोमेंट, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो ना। इंटीग्रेशन डी एम इज इक्वल टू एम क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 4 इंटीग्रेशन कोस क्यूब थीटा डी थीटा। और थीटा की लिमिट्स क्या होंगी कि विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग ये मेरा पूरा होलोस्फेयर कवर हो जाए। तो देखो जब ये एलिमेंटल रिंग यहाँ पे आएगी तो रेडियस कितनी बनेगी एलिमेंटल रिंग की 0, तब ये थीटा कितना होगा, ऐसे होगा ना 90 डिग्री, मतलब -90 डिग्री, क्योंकि नीचे है, क्योंकि ऐसे बनेगा ना ये एंगल, ऐसे क्लॉकवाइज में, ये तो एंटी क्लॉकवाइज में है। एंटी क्लॉकवाइज को यहाँ पे पॉजिटिव ले रखा ना थीटा एंगल, लेकिन जब ये एलिमेंटल रिंग 0 रेडियस की यहाँ पे आ जाएगी तो एंगल ऐसे 90 डिग्री बनेगा ना क्लॉकवाइज में, तो मतलब -π/2 रेडियन। बहुत सारी एलिमेंटल रिंग आएंगे ऐसे करके, तो देखो पूरा होलोस्फेयर कवर हो गया। एक ऊपर आएगी एलिमेंटल रिंग, इनफैक्ट वो तो एक पॉइंट होगा, या एलिमेंटल रिंग ऑफ 0 रेडियस, तब ये एंगल ऐसे बनेगा ना 90 डिग्री, ऐसे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब +π/2 रेडियन। अब कोस क्यूब थीटा डी थीटा, इस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करें, तो देखो कोस क्यूब थीटा है ना, ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, 1/4 टाइम्स ऑफ कोस 3 थीटा प्लस 3 कोस थीटा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको। कोस क्यूब थीटा ये होता है, तो क्यू ओमेगा आर स्क्वायर कोस क्यूब थीटा की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे ना, तो वहाँ पे भी 4 है, तो 4 तो क्या हो जाएगा 16 इंटीग्रेशन कोस 3 थीटा है ना डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन 3 कोस थीटा डी थीटा। थीटा की लिमिट्स -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। अब इस इंटीग्रेशन को भी सोल्व कर सकते हो, इसको भी सोल्व कर सकते हो, इजी है ना, ये तो सोल्व कर ही सकते हो, ठीक है। दिस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी प्लस दिस इंटीग्रेशन की वैल्यू और इंटू में क्यू एम ओमेगा आर स्क्वायर बाय 16, तो ये टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस होलोस्फेयर ये आएगा आपका क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 3। देखो इंटीग्रेशन सोल्व करना मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो ये आएगा क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 3, ये पूरा सोल्व हो गया, ठीक है, ये पूरा सोल्व हो गया, ठीक है ना। ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। अब जाइरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जो कि क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 3 आया है, और बाय में एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कितना 2/3m आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है ना। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा, तो ये कितना आएगा Q/2m ही आएगा, ठीक है। होलोस्फेयर सरफेस पे ऑब्वियसली मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, टोटल मास m, और वो मान लो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सरफेस पे ही टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने Q यूनिफॉर्मली। तो इस स्फेयर को, इस होलोस्फेयर को डायमीटर के अबाउट अगर हम रोटेट करवाएं तो चार्ज के चलने की वजह से करंट बनेगा, इसको घुमाएंगे और इसके ऊपर चार्ज भी है,
तो चार्ज के चलने की वजह से करंट बनेगा, करंट से मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा इतना। और एंगुलर मोमेंटम तो आएगा ही, रोटेशनल मैकेनिक्स आपको आनी चाहिए, आई ओमेगा इतना बनेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट बाय में एंगुलर मोमेंटम, इसको जाइरो मैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। और ये Q/2m आ गया ना, और आना भी चाहिए। कोई भी बॉडी हो, चार्ज और मास दोनों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। और एक स्पेशल बात और, जहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, वहीं पे चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो जाइरो मैग्नेटिक रेशियो हमेशा किसके बराबर आता है? टोटल चार्ज बाय में 2 बाय में मास या टोटल मास। अब नेक्स्ट देखो, मेरे पास क्या होगा, एक 1 डायमेंशनल रोड होगी, ऑब्वियसली उसका मास भी होगा, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और जहाँ पे मास है वहाँ पे चार्ज भी होगा, मतलब चार्ज रोड, और चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। 1 डायमेंशनल रोड, ठीक है ना, ये है वो 1 डायमेंशनल रोड। इस एक्सिस के अबाउट इस रोड को रोटेट करवाएंगे ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड। टोटल मास है रोड का m, और लेंथ है रोड की टोटल लंबाई l, और इस रोड पे टोटल चार्ज कितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? Q। लंबाई कितनी? l। तो जाइरो मैग्नेटिक रेशियो निकालो। तो जाहिर बात है उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम भी। तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम बताओ, आई ओमेगा होता है ना, आई ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा इस एक्सिस के अबाउट रोड का? ml²/3 होता है। ये चीज़ें आपको जुबान पे होनी चाहिए, और इनटू में ओमेगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालें? तो अब देखो, यहाँ से x डिस्टेंस दूर जाओ और थोड़ा सा और आगे जाओ dx, तो वेरी स्मॉल एलिमेंट हो गया ना ये रोड का। इस पे चार्ज भी तो वेरी स्मॉल आएगा, dq। और dq कितना आएगा? मास पर यूनिट लेंथ, सॉरी चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू में dx, ऐसा ही होगा। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, जब इस रोड को आप घुमाओगे तो ये dq चार्ज भी तो एक तरह से घूमेगा, x रेडियस का सर्कल करेगा, ठीक है ना, ऐसे। जब ये रोड घूमेगी तो ये एलिमेंट ऐसे घूमेगा ना, समझ रहे हो? तो इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेगा? जितना टाइम ये रोड एक रिवॉल्यूशन या एक रोटेशन कंप्लीट करने में लेगी, कितना टाइम लेगी रोड एक चक्कर पूरा करने में? कैपिटल T, 2π/ओमेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। तो जब ये एलिमेंट ऐसे घूमेगा, ये एलिमेंट रोड पे ही है, ठीक है, जैसे रोड घूमेगी तो एलिमेंट भी तो ऐसे घूमेगा रोड के साथ। तो करंट बनेगा इस लूप में ऐसे, कितना बढ़ेगा? टोटल चार्ज बाय में टोटल टाइम। तो मान लो ये पर्टिकुलर पॉइंट ही मान लो, यहां से टोटल कितना चार्ज होगा? dq ही, मतलब q बाय में l इंटू में dx। और कितने टाइम में पास होगा ये? 2π/ओमेगा टाइम में, ठीक है ना। तो q ओमेगा dx बाय में 2πl। तो ऐसे ये कितना करंट पास होगा? वेरी स्मॉल, dx स्मॉल है ना। जब ये एलिमेंट ऐसे घूमेगा ना रोड के साथ साथ, तो एक तरह से ये एक करंट लूप के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और कितना करंट? वेरी स्मॉल, q ओमेगा dx बाय में 2πl।
तो इस करंट के कारण मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगा वेरी स्मॉल dm, करंट इनटू में एरिया di जो कि क्यू ओमेगा बाय में 2 पाई एल dx इनटू में एरिया, एरिया कितना पाई एक्स स्क्वायर, करंट लूप का एरिया, ठीक है ना। पाई से पाई कैंसल, तो क्यू ओमेगा बाय में 2l एक्स स्क्वायर dx। हमें तो कंप्लीट रोड का मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए ना, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो क्यू ओमेगा बाय में 2l इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx। अब x की लिमिट्स क्या होंगी कि विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट मेरी पूरी रोड कवर हो जाए। जब ये एलिमेंट यहाँ पे आएगा तो x 0, ये एलिमेंट चलता चलता इस एंड पे पहुंचेगा तो x कितना हो जाएगा, बढ़ता बढ़ता l। तो क्यू ओमेगा बाय में 6l इंटीग्रेशन सोल्व करना है इनटू में l क्यूब, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया, क्यू ओमेगा l स्क्वायर बाय 6, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम ये है, तो जाइरोमैग्नेटिक रेशियो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट बाय में एंगुलर मोमेंटम। जाइरोमैग्नेटिक रेशियो मैग्नेटिक मोमेंट बाय में एंगुलर मोमेंटम का रेशियो होता है। तो क्यू ओमेगा l स्क्वायर बाय 6 बाय में ml स्क्वायर बाय 3 इंटू में ओमेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, तीन दूनी 6, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, तो कितना आ गया, क्यू बाई 2m आ गया ना, ये आंसर हो गया। तो देखो क्यू बाई 2m ही आ रहा है हर बार जाइरोमैग्नेटिक रेशियो, क्योंकि मैंने हर बार कुछ ऐसी बॉडी माननी है जहां पे उस बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, वहीं पे चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो और दोनों चीजें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और उन बॉडीज को रोटेट करवाया जाए विद सम एंगुलर वेलोसिटी। वेरियस केस बताए मैंने, अच्छा है। तो जो जाइरोमैग्नेटिक रेशियो है ना वो क्या आएगा पक्का हर केस में, टोटल चार्ज बाय में 2 बाय में टोटल मास, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कोयल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, और उसके न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।